गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देखते हैं कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि पूरा दिन एक वोलाटाइल सेशन रहा और आखिरी के 1 से 1.5 घंटे में मार्केट ने एक लंबी छलांग लगाई और हमने देखा कि सेंसेक्स तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर बंद होकर के सेटल हुआ 66174 के लेवल पर और निफ्टी ने 98 पॉइंट्स का उछाल देते हुए 2 मंथ हाई के लेवल पर क्लोज दिया है, वो है 19,890 के लेवल पर। 19,900 एक साइकोलॉजिकल बैरियर था और उसके आसपास ही निफ्टी ने क्लोज दिया है और अब लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से एक अपना एक 200-300 पॉइंट की और एक लंबी जंप लगाएगा। अब देख लेते हैं कि कल कौन से सेक्टर में हमने एक पॉजिटिविटी देखी। तो कल हमने देखा कि निफ्टी मेटल तकरीबन 2% ऊपर था। निफ्टी पीएसयू बैंक काफ़ी लंबे समय के बाद 1.4% ऊपर बंद हुआ और निफ्टी बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, रियल्टी, ऑयल एंड गैस सभी सेक्टर पॉजिटिव में क्लोज हुए। अगर मिड कैप 100 की बात करते हैं, निफ्टी मिड कैप 100 तो तकरीबन 0.5% ऊपर बंद हुआ और निफ्टी स्मॉल कैप 100 तकरीबन 0.3% ऊपर बंद हुआ। ओवरऑल अगर मैं मार्केट ब्रेड्स की बात करता हूं तो कल हमने देखा कि जो मार्केट का जो ब्रेड था वो बुल्स के फेवर में था। तकरीबन 1984 स्टॉक, 1984 स्टॉक ने कल पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है और 1808 स्टॉक ने निगेटिव में क्लोजिंग दी है। अगर हम 52 वीक हाई लो की बात करते हैं तो कल एक फिर से ऐसा दिन था जहां हमने देखा कि काफ़ी सारे स्टॉक्स ने एक 52 वीक हाई का लेवल दर्ज किया है। उनमें से अगर मैं काउंट करूं तो तकरीबन 316 स्टॉक्स ने अपना 52 वीक हाई का लेवल दर्ज किया है और ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो अपना लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, स्पेशली ऑटो बास्केट में। अगर आप देखते हैं कि बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो अपने लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रही हैं। और एक 52 वीक लो की बात करूं तो मैं 34 स्टॉक्स ने एक 52 लो अपना दर्ज किया है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि हालांकि जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है, काफ़ी सारी स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है और एज एन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर हमारा भी ध्यान वही होना चाहिए जहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी या न्यूज़ ड्रिवन एक्शन हमें देखने मिल रहा है। अब देख लेते हैं कि फंड फ्लो के लिहाज से कल क्या हुआ। कल हमने देखा कि कल तीसरा दिन था जहां फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बाइंग की और कल तकरीबन एफआईआई का जो बाइंग था वो था 700 करोड़ का और एट द सेम टाइम अगर मैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करता हूं तो उन्होंने भी उनकी बाइंग कल जारी रखी और कल उनका भी फंड फ्लो पॉजिटिव था। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का फंड फ्लो था तकरीबन 1325 करोड़ का और एफआईआई का था 784 करोड़ का। अब देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ। तो कल एक पॉजिटिव दिन डे रहा है ट्रेडिंग सेशन यूएस मार्केट के लिहाज से और हमने देखा कि कल यूएस मार्केट के जो तीनों इंडाइसेस हैं, डाउ जोन्स, एस&पी 500 और नैस्डैक, वो पॉजिटिव में क्लोज हुए। तकरीबन 0.2 से लेके 0.3% पॉजिटिव में क्लोज हुआ है और इसका एक मुख्य कारण ये रहा है कि वहाँ के जो गवर्नर है, फेड गवर्नर वैलर, उनका एक स्पीच था और उन्होंने कल ये कहा कि एक जो करंट पॉलिसी है फेड की, यूएस फेड की पॉलिसी, वो काफ़ी सक्षम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, इकोनॉमी को स्लो डाउन करने में और वहाँ के यूएस मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया है ये कमेंट्री को। और उसी के चलते हमने देखा कि कल यूएस में जो 10 ईयर के जो बॉन्ड यील्ड है कल फिर से 5 बेसिस पॉइंट से घट करके 4.33% हो गया। और ये बात आपको याद होगी कि जब इजराइल हमास का वॉर छिड़ा था तब ये बॉन्ड यील्ड यही बढ़कर 5% हो गया था और अब पिछले 1 महीने में ये जो बॉन्ड यील्ड है 5% से घट करके 4.33% हो गया है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि अब ये स्ट्रीट ये डिस्काउंट करके चल रहा है कि जो 13 दिसंबर की जो यूएस फेड की मीटिंग है अब उसमें फिर से कोई रेट हाइक नहीं आएगा और अब यूएस फेड यहाँ से रेट हाइक की बजाय रेट कट की बात करेगा 2024 में। तो अब रेट हाइक का जो सिलसिला है शायद अब यूएस इकोनॉमी में ख़त्म हो चुका है और उसका इम्पैक्ट हम ग्लोबल मार्केट्स में भी देखेंगे कि जिस तरह से जब भी यूएस के इकोनॉमी में रेट हाइक होती थी बाकी कंट्रीज को भी अपनी करेंसी प्रोटेक्ट करने के लिए रेट हाइक करना पड़ता था और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अक्रॉस द ग्लोब देखने मिलेगा। स्पेशली जो रिस्कियर एसेट होते हैं जैसे कमोडिटीज, इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज, वहाँ फंड फ्लो बढ़ता है। अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो डॉलर इंडेक्स भी कल तकरीबन 0.5% नीचे बंद होकर के 103 के लेवल के आसपास बंद हुआ है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि डॉलर वीक हो रहा है, इमर्जिंग मार्केट की करेंसी स्ट्रांग हो रही है और इसके चलते हुए जब भी डॉलर वीक होता है जो फंड फ्लो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स में अपना पैसा लगाते हैं और ये हमने देखा भी कि इंडियन मार्केट में पिछले 3 दिनों से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का फ्लो पॉजिटिव रहा है।
मैं ऑयल की बात करूं तो ऑयल कल क्रूड ऑयल हल्का 2% ऊपर था और कल तकरीबन $82 के आसपास क्रूड ऑयल सेटल हुआ। गोल्ड के दाम में भी एक उछाल देखा गया और एक अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास बंद हुआ $2000 के ऊपर। अगर यूएस में जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डेटा आया था वो फेवरेबल आया है, जो कि काइंड ऑफ न्यूट्रल न्यूज़ है अगर मैं यूएस मार्केट के लिहाज से बात करता हूँ। आज मॉर्निंग में एशियन मार्केट मिक्स ट्रेड हो रहे हैं और अगर मैं एस जी एक्स गिफ्ट निफ्टी की बात करता हूँ जो कि इंडियन इक्विटी मार्केट का एक बैरोमीटर है, तकरीबन वो 20,000 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये एक दर्शाता है कि आज इंडियन इक्विटी मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा 50 से 80 पॉइंट का और बाद में एक पॉजिटिविटी इंडियन इक्विटी मार्केट में मेंटेन रहेगी। अब देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिस पे हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने न्यूज़ रखना चाहूँगा जोमेटो की। जोमेटो में आज अलीबाबा ग्रुप का जो एक आर्म है सिंगापुर का, वो तकरीबन 3.4% स्टेक सेल करेगा, जो कि जिसका वैल्यू रहेगा 3,290 करोड़ का। और ये जो डील होगी 111 रुपये और 28 पैसे पे होगी, जो कि 2% करंट मार्केट प्राइस के डिस्काउंट पे है। जोमेटो एक हमारा एक वन ऑफ द टॉपिक है। अगर फिनटेक कंपनीज की बात करें तो आज अगर स्टॉक कहीं निगेटिव रिएक्ट करता है तो इसे ग्रेजुअली अपने पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करना चाहिए। दूसरी न्यूज़ है पीसीबीएल पर। फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड, इन्होंने कल एक घोषणा की कि ये एक्वा फार्म केमिकल्स करके एक कंपनी है 3,800 करोड़ में खरीदेंगे और इसका जो फंडिंग होगा इंटरनल अक्रूवल और एक्सटर्नल डेट के थ्रू होगा। ये जो डील है तकरीबन 9 टाइम्स FY23 ईवी बीटा पे डील हुई है और मुझे लगता है कि ये जो डील है इसके बाद में भी कुछ टाइम के लिए स्टॉक शायद एक कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा। बट ये जो डील है ये कंपनी में के लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, वाटर ट्रीटमेंट में इनका कारोबार है। और अगर आपको याद होगा कि पीसीबीएल जो है कमोडिटी बिजनेस में है, कार्बन ब्लैक एक कमोडिटी बिजनेस है, उसके चलते कंपनी को जो वैल्यूएशन है वो कम मिलता है। तो जैसे जैसे कंपनी का ट्रांजिशन, कंपनी का जो रेवेन्यू है स्पेशलिटी केमिकल के थ्रू बढ़ेगा, इसका री रेटिंग होगा, इसका वैल्यूएशन में हमें एक उछाल देखने मिलेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और स्टॉक अगर कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है तो ग्रेजुअली अपने पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ऐड कर सकते हैं। कल सीमेंस के क्वार्टरली रिजल्ट आए। सीमेंस हमने देखा है कि ये सितंबर क्वार्टर का को ईयर एंड फॉलो करता है और जो इनका जो रेवेन्यू, पैट और इबिटा था वो जो स्ट्रीट के एस्टीमेट हैं उससे बेहतर, अनुमान से बेहतर नंबर आए हैं। और इन्होंने एक घोषणा भी की है कि तकरीबन 416 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करेंगे अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में, पावर ट्रांसफार्मर और वैक्यूम इंटरप्रीटर की। तो सीमेंस आज एक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा मार्केट में। अब देखते हैं BHEL भेल में कल एक अनाउंसमेंट आई कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने के साथ इनका एक करार हुआ है जिसमें इन्हें 3,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा इंडियन नेवी की ओर से फॉर सुपर रैपिड गन माउंट। एट द सेम टाइम एक दूसरी न्यूज़ ये भी थी कि BHEL ने एक MOU साइन किया है फ्रेंच कंपनी के साथ, जिसमें जो फ्रेंच कंपनी है जो इनका जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके लिए कुछ पार्ट सप्लाई करेगी। तो BHEL आज फोकस में रहेगा। एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम BHEL में देख सकते हैं। अब अगली न्यूज़ जो है वो है टाटा पावर और SJVN की। कल मार्केट आवर्स में ये न्यूज़ आई थी जिसमें ये कहा गया था कि टाटा पावर रिन्यूएबल्स एनर्जी को एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है फॉर डेवलपमेंट ऑफ 200 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। ये काइंड ऑफ हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट है जिसमें सोलार, विंड और हाइड्रो तीनों को मिल करके ये एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और SJVN भी इसमें पार्टनर है। तो आज टाटा पावर और SJVN भी फोकस में रहेंगे। हेवल्स में कल एक न्यूज़ आई थी कि हेवल्स ने अपना जो ब्रांड है लॉयड, ये मिडल ईस्ट मार्केट में लॉन्च किया है और ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा हेवल्स के लिए। वरुण बेवरेजेस ने कल कहा कि इन्होंने एक अपनी कंपनी सेटअप की है मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका में, ताकि वहाँ जो इनका जो करंट एग्जिस्टिंग बिजनेस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेवरेजेस वो वहाँ सेटअप करेंगे। अगेन पॉजिटिव इन लॉन्ग टर्म फॉर वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब अगली जो न्यूज़ है वो है IPO के साइड में। तो आज इरडा की लिस्टिंग होगी। इरडा का अगर आपको याद होगा कि 32 रुपीज़ पर शेयर में एक IPO का इशू प्राइस था और IPO का साइज था तकरीबन 2,150 करोड़ का और ये तकरीबन 39 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। आज इसकी लिस्टिंग होगी। लगता है कि जिस तरह से ओवरऑल गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, आज इसकी लिस्टिंग धमाकेदार होगी।
लिस्ट होने के बाद स्टॉक जिस तरह से ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, ये एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक तकरीबन 40 रुपये के ऊपर ही ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। मेरी आपसे ये राय रहेगी कि लिस्ट होते ही इसमें बाय करने की जल्दबाजी ना करें, ग्रेजुअली मोमेंटम को चेंज ना करें, स्टॉक को कुछ दिनों तक कूल ऑफ होने दीजिए और फिर हम इसे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिहाज से ऐड करेंगे। अगर मैं इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करूं तो कल हमने देखा कि एनआरबी बेयरिंग के प्रमोटर ने 19,100 शेयर जो है मार्केट से खरीदे हैं, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है एनआरबी बेयरिंग के लिहाज से। बाकी हमने ये देखा कि प्रमोटर हैंड चेंज हुआ है बजाज इलेक्ट्रिकल और हरक्यूलस हॉइस में। एट द सेम टाइम एडवांस एंजाइम के जो प्रमोटर हैं उन्होंने तकरीबन 32,000 शेयर ओपन मार्केट से खरीदे हैं। अगर मैं बल्क डील की बात करता हूं तो कल हमने देखा कि ऑर्चिड फार्मा में यूटीआई म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 1% स्टेक बाय किया है और उसके सामने धानुका लैबोरेटरीज ने 3% स्टेक मार्केट में सेल किया है। ओवरऑल अगर मैं आज के डिस्कशन को समअप करूं तो ऐसा लगता है कि एक काफ़ी पॉजिटिव डे है ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट के पर्सपेक्टिव से। यूएस के बॉन्ड यील्ड में कूल ऑफ हुआ है, यूएस का डॉलर इंडेक्स नीचे आया है जो कि मेटल्स कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा। एट द सेम टाइम एक कल न्यूज़ आई थी कि जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है इसका ऑक्शन जल्द ही कंपनी करेगी, गवर्नमेंट करेगी, और इसका एक बेनिफिट जितने भी मेटल कंपनीज है, माइनिंग कंपनीज है जैसे जीएमडीसी, एनएमडीसी, मॉइल, हिंदुस्तान कॉपर, इन सब में एक एक्साइटमेंट बना हुआ है ये सब स्टॉक्स में। एट द सेम टाइम यूएस में जो विक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो 13 के नीचे चल रहा है। अगर आपको याद होगा कि यूएस में वोलेटिलिटी इंडेक्स 20 के ऊपर चल रहा था एक महीने पहले, और अब ये घट करके 13 आ गया, जो कि इंडिकेट करता है कि काइंड ऑफ स्टेबिलिटी है, कोई फियर नहीं है यूएस मार्केट में, और ये एक ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी पॉजिटिव है। आपको याद दिला दूं कि 2023 का ये वन ऑफ द बेस्ट मंथ रहेगा यूएस इक्विटी मार्केट के लिहाज से। तकरीबन 10% का उछाल हमने यूएस मार्केट में देखा है और इसका एक रब ऑफ इफेक्ट हमने ग्लोबल इक्विटी मार्केट में भी हम देख रहे हैं। आज जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, लगता है कि आज हम कैप अप ओपनिंग देंगे। और अब ये जो एक लॉन्ग टर्म से अगर हम देख रहे थे कि निफ्टी 400-500 पॉइंट में ट्रेड हो रहा था, अब ये बैंड से बाहर निकला है और अब मुझे लगता है कि 200 से 300 पॉइंट की रैली हम निफ्टी में यहाँ से देख सकते हैं। तो करंट लेवल पर आपसे ये राय रहेगी कि आप शॉर्ट ना जाए, लॉन्ग साइड में ही ट्रेड करना चाहिए। ओवरऑल सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव है इंडियन इक्विटी के मार्केट के पर्सपेक्टिव से। बस आज के लिए इतना ही। हमें सुनने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.